तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर को क्यों यूज करते हैं, और एक हम क्लासेस बनाएंगे तो विदाउट कंस्ट्रक्टर और विद कंस्ट्रक्टर, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी देखेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्टर के टाइप्स भी पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टर के तीन तरह के टाइप्स होते हैं, और उन तीनों टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर में कौन कौन से टाइप को यूज करते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वाई कंस्ट्रक्टर कांट रिटर्न टाइप, की कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप क्यों नहीं होता। तो ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल वे प्लस थ्योरी दोनों में बताऊंगा, सो डैट की आपको सब अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइज, हम आ गए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अब हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर, कि कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो आप इमेज देख रहे हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इमेज है कंस्ट्रक्टर को आप इसी से सिमिलर करके चलना, कि ये कंस्ट्रक्टर जो है, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है, यही कंस्ट्रक्टर हमारा मशीन लैंग्वेज में जो हम कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो ये दोनों सेम ही होते हैं, दोनों का वर्किंग सेम होता है। वो कैसे होता है वो मैं आगे बताऊँगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक लेवल की। अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो वहाँ से आपको ये चीज़ें तो पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इट इज़ सिमिलर टू मेथड। तो ये क्या कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये मेथड के जैसा ही होता है, सेम। ठीक है, आपको इसमें और मेथड में डिफरेंस नहीं पता लगेगा। एक चीज़ का डिफरेंस पता लगेगा, वो मैं अभी आगे बताऊँगा आपको। नो रिटर्न टाइप, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, और इसमें वॉइड भी नहीं होता। इवन वॉइड भी नहीं होता, जैसे हम वॉइड में कोई मेथड बनाते हैं साथ में वॉइड लगाते हैं ना, इसमें वॉइड भी नहीं होता और कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है। ठीक है, नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। देखो, कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अगर क्लास का नेम हमने रख दिया कुछ भी, और कंस्ट्रक्टर का नाम भी हम क्लास के नेम के जैसे सेम रख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये परमिशन मिलती है हमको। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टर रन ऑटोमेटिकली व्हेन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन होने लग जाता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अभी प्रोग्राम मैं बनाऊंगा, अभी मैं कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बनाऊंगा, तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये कंस्ट्रक्टर रन होता है ऑटोमेटिकली जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। और उसी प्रोग्राम में ये भी पता लग जाएगा कि क्लास नेम के साथ सेम मैं कंस्ट्रक्टर का नेम भी बनाऊंगा, और उसी में हम देखेंगे कि कैसे इसकी रिटर्न टाइप आती है या नहीं आती है। और उसी में मैं बताऊंगा कि कैसे इसका सिमिलर टू मेथड, ये मेथड के साथ कैसे सिमिलर है। तो ये सब चीज़ें मैं आपने जो अभी आपको थ्योरेटिकल बताया है, ये सब चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ठीक है, मैं ऐसे आपको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा सकता, ये तो आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, बट इसके साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि क्या क्या होता है। अब उसके बाद देखो, एक और चीज़ आती है मॉडिफायर्स। तो इसके अंदर कौन से मॉडिफायर यूज होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। ठीक है, अब हम इसके प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। तो प्रोग्रामिंग में पहले हम बनाएंगे विदाउट कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम बनाएंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे विद कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम। ठीक है, तो हम पहले विदाउट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। विदाउट कंस्ट्रक्टर मतलब कि एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कंस्ट्रक्टर के साथ प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोग्राम आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है विद कंस्ट्रक्टर और विदाउट कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। मैं नोटपैड खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले मैं बनाऊंगा सिंपल प्रोग्राम अपना। इसका साइज थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, सो डैट को आपको क्लियर आ जाए। हाँ, तो मैंने क्लास का नेम मैंने यहाँ पे दे दिया टेस्ट। ठीक है, उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करूँगा। अब इसमें हम बनाएंगे एक मेथड। ठीक है, पब्लिक वॉइड टेस्ट। तो टेस्ट नाम का मैंने, तो ये मेन मेथड के अंदर ये मेरा मेन मेथड है। ठीक है, ये तो मेरा था, एक मैंने मेथड बनाया था। उसके बाद अब मैं अपनी क्लास का मेन मेथड बनाऊंगा। ठीक है, तो ये मेथड मैं क्या, इसकी मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट टेस्ट नाम का, टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्या करूँगा, मैं इसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके टी डॉट, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये वाले मेथड को, टेस्ट नाम के मेथड को यहाँ पे कर दूँगा कॉल। ठीक है, ये कॉल हो गया। बस अब क्या करना है, हमने ये बंद कर देना है। तो अब देखो मैंने करा क्या है, यहाँ पे क्लास बनाई टेस्ट नाम की, उसके बाद मैंने बनाया एक मेथड टेस्ट नाम का। ठीक है, उसके बाद मैंने बनाया मेन मेथड। ठीक है, ये होता है मेन मेथड।
उसके बाद उसके अंदर मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट टेस्ट नाम का, और उसको मैंने कॉल कर दिया किसके साथ, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसको यहाँ पे कॉल कर दिया। तो अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हेलो आ रहा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये तो था हमारा एक सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। अब मैंने न्यू विंडो खोल ली। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा जो कंस्ट्रक्टर वाला प्रोग्राम। अभी तो मैंने बनाया था सिंपल प्रोग्राम, अब मैं बताऊंगा आपको कि कंस्ट्रक्टर वाला प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो सेम वैसे यहाँ पे मैं सेम क्लास बनाऊंगा टेस्ट नाम की। अब इसके अंदर देखो मेथड कैसे बनाना है। वहाँ पे मैंने मेथड बनाया था पब्लिक वॉइड टेस्ट, बट यहाँ पे मैं कैसे मेथड बनाऊंगा, पब्लिक टेस्ट, ठीक है। ये मेथड बनाया मैंने पब्लिक टेस्ट नाम का। अब आप कह रहे हो कि वॉइड कहाँ गया। अब यहाँ पे देखो पहले जब मैंने बनाया था सिंपल वाले में, उसमें क्या, सिंपल प्रोग्राम में क्या होता है, पब्लिक वॉइड टेस्ट में मतलब कि रिटर्न टाइप होती है वॉइड की। बट कंस्ट्रक्टर में मैंने अभी आपको पढ़ाया है, कंस्ट्रक्टर में क्या चीज़ होती है, यहाँ पे नो रिटर्न टाइप, ठीक है। ये जो मैंने लिखा हुआ ना नो रिटर्न टाइप, तो ये चीज़ अप्लाई होती है, तो रिटर्न टाइप नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसको आगे करते हैं अभी हम। अब इस मेथड के अंदर मैंने क्या करना है, सेम वैसे ही मैं प्रिंट करवाऊंगा जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा रखा है सिंपल प्रोग्राम में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो इसके अंदर मैं वही हेलो प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा बंद। अब हमने क्या करना है, वैसे ही जैसे मैंने उसमें बनाया मेन मेथड बनाऊंगा मैं। देखो सारा कुछ सेम है, बस इसमें क्या होता है कि रिटर्न टाइप जो होती है यहाँ पे सिंपल में यूज़ होती है, बट कंस्ट्रक्टर में हम रिटर्न टाइप नहीं डालते, ठीक है। बाकी सारा सेम है। उसके बाद अब देखो एक और चीज़ बताऊंगा मैं अभी आपको, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग। अब इस मेन मेथड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है। बस अब ये न्यू टेस्ट बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने इसको कर दूंगा मैं बंद। यही डिफरेंस था आगे जाके। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि ऊपर कॉल करवाया था ना, ये जो मेथड बनाया था मैंने इसको यहाँ पे कॉल करवा दिया। बट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि आपको कॉल करवाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है मैंने बताया, ये लाइन भी आ गई देखो। अब कंस्ट्रक्टर रन ऑटोमेटिकली व्हेन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, तो वही बात आ गई कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा तो ये ऑटोमेटिकली रन होएगा और ये प्रिंट करवा देगा हेलो। यहाँ पे क्या होता था कि ये सिंपल प्रोग्राम है, तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे मेरे को ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल करवानी पड़ता था, मेन मेथड को यहाँ पे कॉल करवाना पड़ता था, तब रन होता था, ठीक है। बट कंस्ट्रक्टर रन ऑटोमेटिकली व्हेन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर रन हो गया और हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मेरे को ये जो मेथड है इसको यहाँ पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये फ़ायदा होता है कंस्ट्रक्टर में कि आपको मेथड को बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली रन होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था सिंपल में और मेन और कंस्ट्रक्टर वाले में क्लास में, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये विद और विदाउट कंस्ट्रक्टर मैंने दोनों बता दिया आपको अच्छी तरह, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, वाई यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब बात ये आती है कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम क्यों करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो वैसे तो अभी मैंने आपको इसका फ़ायदा बता दिया कि कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि हमको ऑटोमेटिकली रन होता है जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और इसमें रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है। तो ये थोड़ा फ़ायदा था। अब इसके और भी मैं फ़ायदे बताता हूँ। बिफोर कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम बनाएंगे और आफ्टर कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। पहले मैं कंस्ट्रक्टर के बिना प्रोग्राम बनाऊंगा और उस कंस्ट्रक्टर के बाद में जो प्रोग्राम बनाऊंगा, तब आपको डिफरेंस पता लगेगा कि हमने कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्यों किया है, ठीक है। तो देखो फिर से मैं खोलूंगा नोटपैड और यहाँ पे अब हम प्रोग्राम बनाएंगे। पहले बनाएंगे हम बिफोर कंस्ट्रक्टर, फिर हम बनाएंगे आफ्टर। पहले बिफोर वाला देख लो कैसे बनता है कि कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है।
क्लास एम्प्लॉय, ठीक है, क्लास एम्प्लॉय नाम की एक मैंने क्लास बना दी, ठीक है। इसमें मैंने एक बना दिया स्ट्रिंग नेम, नेम स्टोर करवाना है, एम्प्लॉय का नेम स्टोर करवाना है। उसके बाद मैं करूँगा इंट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की आईडी ये दोनों चीज़ें स्टोर करवानी है। अब मैं क्या करूँगा, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे बनाऊंगा मैं एक मेन मेथड, इस क्लास का मेन मेथड। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, तो ये मैंने मेन मेथड बनाया। अब इस मेन मेथड में हम क्या करेंगे, मैं बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एम्प्लॉय इवन, ठीक है, इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इस एम्प्लॉय वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करनी है। तो कैसे करूँगा, इस इवन को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो इवन डॉट नेम, तो इवन डॉट नेम क्या कर दूंगा मैं, कोई भी नेम डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया सुशील, ये नेम मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है। अब फिर से इवन डॉट, अब मैंने क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी स्टोर करनी है। तो ये वाले एम्प्लॉय आईडी यूज़ करूँगा और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, अब एम्प्लॉय आईडी कुछ भी डाल दो, सपोज मैंने डाल दिया 23, ये एम्प्लॉय आईडी डाल दी, ठीक है। तो ये सेव होगी। तो एम्प्लॉय नेम आ गया सुशील, एम्प्लॉय आईडी आ गई 23, ठीक है। ये तो आ गया एक बंदे का डाटा। अब मैंने फिर से दूसरा डाटा, दूसरे बंदे का डाटा डालना, फिर मैं क्या करूँगा, फिर से मैं ये चीज़ बनाऊँगा पूरी, फिर से मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, एम्प्लॉय E2 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। तो ये क्या करा मैंने, दूसरे बंदे के लिए दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम हर बंदे के लिए नवा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो E2 में मैंने फिर स्टोर करवा दिया अमित, और E2 में एम्प्लॉय आईडी, E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 78, ठीक है। तो ये अब देखो, पहले बंदे के लिए मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरे बंदे के लिए मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब यही ऑब्जेक्ट का मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो यही फिर से मैं बना दूंगा E3 कर दूंगा। तो क्या हो रहा है, तीसरे बंदे के लिए मैंने तीसरा बना दिया E3 करके, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर बंदे के लिए हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़ रहे हैं, हर बंदे के लिए हमको अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होएगा क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको हर बंदे के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने पड़ रहे हैं। कि इसमें क्या हो रहा है कि आपको सपोज आपके पास 1000 बंदे हैं, लाख बंदे हैं आपकी एम्प्लॉय कंपनी में, तो आपको क्या हर बंदे का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते रहोगे, ऐसे तो फिर तो बस, तो फिर बन गया काम, फिर तो प्रोग्राम बन गया आपका। फिर तो आप हर बंदे के प्रोजेक्ट उसके नाम पे ऑब्जेक्ट बनाते रहोगे, फिर तो कितने हजारों लाखों में एम्प्लॉयज़ होते हैं, फिर तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना टाइम कंज्यूमिंग होएगा ये तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए फिर हमने क्या किया कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया। तो देखो, अब नवा प्रोग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके इसी सेम प्रोग्राम को, सेम डेटा हम स्टोर करेंगे। तो देखो कंस्ट्रक्टर में ये कैसे स्टोर होता है, अब ये देखना। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कंस्ट्रक्टर का फ़ायदा, कि कंस्ट्रक्टर हमको क्यों यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो सेम मैं वही एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाऊँगा, उसके अंदर मैंने क्या करा, स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना दिया, नेम, उसके बाद स्ट्रिंग नाम का मैंने बना दिया, इंट नाम का मैंने बना दी एम्प्लॉय आईडी, इम्प आईडी, ठीक है। ये बना दी दो चीज़ें। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद अब मेन चीज़ आएगी कि ये एक कोड लगाने से क्या होगा कि आपको बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना कि क्या चीज़ बना रहा हूँ
मैंने बनाया एक कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉई, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर का यूज़ करूँगा। तो कंस्ट्रक्टर में एम्प्लॉई नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया। तो देखो यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई, क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम हो सकता है, वही मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना, तो ये चीज़ भी अप्लाई होगी। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या करा, स्ट्रिंग बनाया नेम और इंट क्या करा मैंने, एम्प्लॉई आईडी। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे डाला। देखते रहना ध्यान से कि कंस्ट्रक्टर को मैं बना रहा हूँ और इसको कैसे मैं आगे इसी एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं सारा कुछ स्टोर कर लूँगा। ठीक है, तो आगे मैंने बनाया दिस कीवर्ड, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, उसके बाद दिस डॉट एम्प्लॉई आईडी इक्वल टू एम्प्लॉई आईडी। ठीक है, ये जो चीज़ें डाल दी मैंने, उसके बाद मैं कर दूंगा इसको बंद। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर काफ़ी काम आएगा, आगे मैं बताता हूँ। अब इसी एक ही कंस्ट्रक्टर बनेगा, उसके बाद आपका काम सारा सिंपल हो जाएगा। वो कैसे मैं बताता हूँ। ये कंस्ट्रक्टर बन गया, इसके बाद वैसे ही हमने जैसे इसमें बनाया था, कहाँ गया हमारा ये वाला, इसको साइड में लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था, पहले जो मैंने सिंपल बनाया था, यहाँ पे हर एम्प्लॉय मेन मेथड बनाया मैंने। ठीक है, ये मेन मेथड में मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी क्रिएट कर देता हूँ मेन मेथड। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया था इन्होंने, हर एम्प्लॉय के लिए E1 बनाया, फिर E2 बनाया, मतलब हर एम्प्लॉय के लिए इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया। तो मैं इसमें अपने क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर, तो मैंने कंस्ट्रक्टर में क्या करना है, मैंने सिर्फ ये वाली लाइन लेनी है ऊपर वाली, बस ये वाली लाइन मैंने ली और हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर डाली, मतलब कि हमारे कंस्ट्रक्टर वाले प्रोग्राम में डाली। तो यहाँ पे मैंने करना है क्या, बस थोड़ा सा डिफरेंस करना है। यहाँ पे जो ये एम्प्लॉई वाला है ना, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल, जो वैल्यू मैंने नीचे डाली है ना ये वाली, ये वैल्यू मैं इसी लाइन में डाल दूंगा। तो कैसे, ये नेम कॉपी किया मैंने, ये नेम कॉपी किया और इसको डाल दिया यहाँ पे, बस बस। ठीक है, उसके बाद कोमा पा के फिर मैंने यहाँ पे क्या डाल दी, एम्प्लॉई आईडी, क्या 23 है ना, तो यहाँ पे डाल दी 23। बस ये देखो, ये 3 लाइनों का काम इस एक लाइन ने कर दिया पूरी, ये 3 लाइनों का काम इस एक लाइन ने कर दिया। ठीक है, अब वैसे ही हम एम्प्लॉई 2 की बनाएंगे, तो क्या करूँगा, इसको पूरा कॉपी कर लिया, इतना ये लाइन ही यूज़ होएगी, बस ये एम्प्लॉई 1 की होगी, ये बन गई एम्प्लॉई 2 की। और यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा, बस स्टोर करना कुछ भी, तो यहाँ पे डाल दिया अमित, उसके बाद कोमा डाल के, और एम्प्लॉई आईडी मैंने डाल दी 36। ठीक है, जो भी डाल दी मैंने। ठीक है, तो ऐसे ही देखो आगे भी मैं करता जाऊँगा, ये कॉपी करा मैंने, ऐसे आप जितनी मर्जी आईडी डालते रहो। ठीक है, देखो कितनी आईडी डाल दी मैंने, देखो कितने लोगों का डेटा स्टोर कर दिया कितनी देर में। और यहाँ पे देखो ये एक एक बंदे का होता है, यहाँ पे देखो एक एक बंदे के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही ऑब्जेक्ट बना के बस यहाँ पे क्या करना है अपने, यहाँ पे भी बस E2 है, यहाँ पे E3 कर दो। ठीक है, E4 कर दो, E5 कर दो, बस ये चलता रहेगा मतलब। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि आपका टाइम सेविंग होएगा। ठीक है, तो देखो जल्दी जल्दी यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही है सारी। तो यहाँ पे इसका यही मतलब है कि सिंपल प्रोग्राम और कंस्ट्रक्टर वाले प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है कि सिंपल प्रोग्राम में हमको बार बार ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ता है, बार बार ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है। बट यहाँ पे क्या है कि हमको एक ही बार जिस कंस्ट्रक्टर बना के उसके बाद हमको बस उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते जाना है, बस ये काम होता है। तो ये डिफरेंस है सिंपल क्लास में और कंस्ट्रक्टर वाले मेथड में। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा बिफोर कंस्ट्रक्टर और आफ्टर कंस्ट्रक्टर। तो ये प्रोग्राम हो गया हमारा।
अब हम चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर जिसको हम यूज़र डिफाइंड भी कहते हैं, और फिर आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसको भी हम यूज़र डिफाइन कहते हैं। तो इट मीन्स कि ये दो लास्ट वाले दो यूज़र डिफाइंड है और पहले वाला डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो ये कैसे होएगा, तो इसका भी प्रोग्राम मैं अभी आपको बताता हूँ कि डिफ़ॉल्ट, नो आर्गूमेंट और पैरामीटराइज, इन तीनों का मैं अलग अलग आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा और दिखा दूंगा कि क्या क्या डिफरेंस होता है इन तीनों के अंदर, ठीक है। तो तीनों टाइप के कंस्ट्रक्टर को मैं अभी आप प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, नोटपैड को ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाऊंगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है। इसका साइज बड़ा कर देता हूँ मैं। तो देखो, सबसे पहले मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में बनाता हूँ क्लास। तो क्लास मैंने बना दी है टेस्ट नाम की, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बनाना एक स्ट्रिंग ले लिया मैंने नेम। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, प्रिंट करवा देना है system.out.println, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया सुशील, ठीक है। इसको कर दिया बंद। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाऊँगा मैं मेन मेथड। तो पब्लिक स्टैटिक void main string args, ठीक है। अब इस मेन मेथड के अंदर मैंने करना क्या है, ठीक है। मेन मेथड के अंदर मैंने करना क्या है वो बताता हूँ। यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक ऑब्जेक्ट टी नाम का, इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है। ये मैंने मेथड बना दिया टेस्ट नाम का, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इसको कर दूंगा बंद। तो देखो, ये वही प्रोग्राम है जो ये मैंने आपको कंस्ट्रक्टर का बताया था। तो मतलब कि कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम है, डिफ़ॉल्ट है, मतलब कि ये सिंपल प्रोग्राम है। तो डिफ़ॉल्ट मतलब सिंपल होता है। तो ये सिंपल प्रोग्राम बनाया हमने कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो ये पहली टाइप होगी। अब उसके बाद हम दूसरी टाइप बनाएंगे। इसको मैं साइड में कर देता हूँ, और हम बनाएंगे अब दूसरी टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा दूसरी टाइप जिसको हमने कहना है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इसमें भी मैं क्या करूँगा, सेम क्लास टेस्ट, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पे बनाऊंगा स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग नेम दे दिया मैंने। और इसके बाद अब मैंने डिफरेंट क्या है, यहाँ पे आएगा डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बनाऊंगा मेथड टेस्ट नाम का, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा दूंगा system.out.println। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा सुशील। इसको कर देते हैं बंद। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नवा अपना मेन मेथड बनाऊंगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये मेथड मैंने मेन मेथड बनाया। अब इस मेन मेथड के अंदर हमने क्या करना है, बनाना है ऑब्जेक्ट टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंस था हमारा पैरामीटराइज, नॉन आर्गुमेंट और डिफ़ॉल्ट में। डिफ़ॉल्ट में क्या था कि सिंपल प्रोग्राम बनाया हमने। देखो, डिफ़ॉल्ट में क्या था, सिंपल प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट करवाया और मेथड ऑब्जेक्ट बना दिया। इसमें क्या था कि हमने एक मेथड बनाया यहाँ पे, उसी मेथड को नीचे कॉल करवा दिया, तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब हम बनाएंगे एक और
प्रोग्राम, और वो होएगा पैरामीटराइज। ठीक है, अब पैरामीटराइज कैसे होएगा वो बताता हूँ मैं आपको। पैरामीटराइज अभी मैंने बताया ही है आपको, एम्प्लॉई वाला जो था जब मैंने स्टोर करी थी, तो दोबारा से बता देता हूँ। जो अभी हमने एम्प्लॉई का डेटा स्टोर करा था ना, वही है, वो पैरामीटराइज है। तो बता देता हूँ दोबारा। तो क्लास टेस्ट बनाई हमने, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। उसके बाद बनाया मैंने एक कंस्ट्रक्टर। तो देखो ये जो था ना, ये कंस्ट्रक्टर था, सॉरी मैंने इसको मेथड बोल दिया, ये कंस्ट्रक्टर था। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, भी इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, बस कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और यहाँ पे मैं डालूंगा स्ट्रिंग नेम। तो देखो अब पैरामीटराइज क्या है इसके अंदर, पैरामीटर, ये चीज़ जो मैंने डाली है ना, ये पैरामीटर है, तभी इसको कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्योंकि जब मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पे जब मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था तो इसके अंदर कुछ नहीं था, तो ये क्या था, नो आर्गूमेंट। ठीक है, बट यहाँ पे है जो, अब इसके अंदर मैंने पैरामीटर डाल दिया तो क्या बन गया, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, बस इसके ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी सारा आपका ऊपर नीचे सारा सेम होएगा। बस जब आप ये कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा कि इस कंस्ट्रक्टर में क्या था कि यहाँ पे कुछ नहीं डाला मैंने तो ये नो आर्गूमेंट हो गया, यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने पैरामीटर डाल दिया तो ये कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। बस अब इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे हमने क्या करना है, दिस डॉट नेम, दिस कीवर्ड के थ्रू हम नेम प्रिंट करवाएंगे। तो दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। बस ये अभी मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया ही है इसकी एग्जांपल। अभी हमने जब एम्प्लॉई का डेटा स्टोर किया था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट। ठीक है, बस इसके अंदर सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे बनाया टेस्ट, मैंने टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट। बस अब इसी टेस्ट के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे ही हमने वैल्यूज को स्टोर कर देना, सुशील। ठीक है, तो ये फायदा होता है पैरामीटर का, अगर आपने यहाँ पे पैरामीटर डाल दिया तो उसी ऑब्जेक्ट के साथ ही आपको वैल्यू भी स्टोर हो जाएगी। बस इसमें क्या था, यहाँ पे आपको अलग अलग बनाने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नो आर्गूमेंट है, बट यहाँ पे आपको आर्गूमेंट डाल रखी है, आपने पैरामीटर बनाया तो साथ के साथ यहाँ पे आप वैल्यू भी स्टोर करते जाओगे। बस तो ऐसे ही आप जितनी मर्जी बनाई जो। ठीक है, अब इसके बाद जब आपने प्रिंट करवाना है तो आप क्या करना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करवा देंगे, टी डॉट नेम। ठीक है, आप चाहे टी डॉट नेम करवा दो, देखो चाहे आप अगर आप आईडी है कुछ भी डालना तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आईडी डाल दी, आईडी डालना नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही बनाया है कंस्ट्रक्टर ना, दिस डॉट नेम, तो नेम नाम का बनाया तो नेम ही आएगा सिर्फ। ठीक है, तो टी डॉट नेम कर दिया तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा सुशील, जो नेम है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो तीनों टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये था हमारा पैरामीटराइज, ये था हमारा नो आर्गूमेंट, और ये था मेरा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये तीनों कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बता दिए। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी कमेंट हो ना तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर करना, अपना डाउट हमेशा क्लियर करके रखा करो। ठीक है, तो ये आपका जो भी डाउट है प्लीज़ क्लियर कर लेना। तो इसमें एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो था, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट वाला जो कंस्ट्रक्टर है ना वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है। बट जो ये पैरामीटराइज है और नॉन आर्गूमेंट है, ये दोनों क्या होता है, ये यूज़र क्रिएट करता है। ये चीज़ कौन होता है, ये यूज़र ही क्रिएट करता है। ठीक है, ये नॉन आर्गूमेंट था और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो ये भी देखो कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट करा तो क्या हुआ, मैंने खुद से ही पैरामीटर डाले हैं ना, तो इट मीन्स कि ये दोनों जो है ये यूज़र डिफाइंड है। तो मैंने पहले बताया था आपको कि पैरामीटराइज और नॉन आर्गूमेंट दोनों यूज़र डिफाइंड है, तो यूज़र क्रिएट करता है। बट ये जो फर्स्ट वाला है ना डिफ़ॉल्ट, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर यहाँ पे। ठीक है, तो ये यूज़र नहीं क्रिएट करता, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो गाइज यही था आज की इस वीडियो में, मैंने आपको बताना था कि क्या क्या तो इस वीडियो में मैंने एक्चुअली आपको सब कुछ बता दिया कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ करते हैं और कंस्ट्रक्टर का
अगर क्यों यूज़ करती है तो उन दोनों का डिफरेंस बताया था सिंपल में और कंस्ट्रक्टर वाले में। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर का आपको बताया था कि डाटा कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसके तीनों टाइप्स भी आपको प्रोग्राम करके बता दिए, मतलब कि सब कुछ मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताया, थियोरेटिकल भी बताया। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा, मेरा टॉपिक जो बताने का मतलब था वो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना, सो दैट कि मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।